जनरल सैयद आसिम मुनीर आर्मी चीफ बनने से कबल इंडियन सरहद पर GOC, DGMI, DGISI कोर कमांडर गुजरांवाला और क्वार्टर मास्टर जनरल के मनसब पर भी फाइज रहे थे। लेकिन चूंकि जनरल कमर जावेद बाजवा या जनरल फैज़ हमीद के बरक्स वो ताल्लुका बहुत महदूद हल्का रखते हैं और मुतल्लिका लोगों या करीबी दोस्तों के सिवा गैर मुतल्लिका लोगों के साथ मेल मिलाप से गुरेज़ा रहते हैं, इसलिए उनकी शख्सियत और नज़रियात के गिर्द तजस्सुस और मफरूज़ों का एक हाला बना हुआ था। आर्मी चीफ बनने के बाद भी उन्होंने मीडिया से कोई इंटरेक्शन किया और ना सिविलियन प्रोग्राम्स में नजर आए, इसलिए उनके नज़रियात और तरजीहात से मुतालिक तजस्सुस बरकरार था। लेकिन चंद रोज़ कबल कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में ग्रीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट के लॉन्चिंग की तकरीब में इनकी शख्सियत और नज़रियात का एक अक्स सामने आ गया। मेरी मालूमात के मुताबिक, अपने इरादे के मुताबिक उन्होंने इस तकरीब में सिर्फ शिरकत करनी थी और खिताब का कोई इरादा नहीं था, इसलिए लिखी हुई तकरीर नहीं लाए थे। लेकिन कुछ हुकूमती शख्सियात ने उन्हें मजबूर किया कि वो खिताब करें। लिखी हुई तकरीर में इनके स्टाफ और इदारे का इनपुट भी शामिल होता है, लेकिन यहाँ चूँकि उन्हें फिलबदी तकरीर करनी पड़ी, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वो इनके दिल की बातें थीं। लेकिन शायद अपनी खलवत पसंदी की आदत की वजह से उन्होंने अपने खिताब को नशर करने की इजाज़त नहीं दी। इब्तिदा में उन्होंने वहाँ पर मौजूद गैर मुल्की सफारतकारों और सरमायाकारों को मुखातिब किया और इनके लिए अंग्रेज़ी में गुफ्तगू की। उन्होंने पाकिस्तान के इंसानी और कुदरती वसाइल का तज़किरा किया और कहा कि हम एक काबिल और अहलियत रखने वाली कौम हैं जो टॉप पर जाने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तान तरक्की करेगा और दुनिया की कोई ताकत इसका रास्ता नहीं रोक सकती। उन्होंने शुरा को यकीन दिलाया कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी एंड कौंसल के ज़ेरे एहतमाम तमाम प्रोजेक्ट्स और ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे को फ़ौज मुकम्मल सपोर्ट करेगी। जनरल आसिम मुनीर ने अपनी तकरीर में इस हकीकत पर पर्दा डाला कि ग्रीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट में इनका और इनके इदारे का क्या किरदार है। सिर्फ भरपूर तावन फराहम करने के अल्फाज पर इक्तफ़ा किया, लेकिन वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर में राज से ये कहकर पर्दा उठा दिया कि इस प्रोजेक्ट का ख्वाब सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर ने देखा था और इसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। इसके बाद जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि अब वो अपने किसान भाइयों से जो बड़ी तादाद में मौजूद थे से उर्दू में बात करना चाहते हैं और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कुछ यूँ किया कि मैं एक मुसलमान की हैसियत से बात करना चाहता हूँ और बतौर मुसलमान बात करते वक्त मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो उम्मुल किताब है यानी कुरान पाक, तो उससे रहनुमाई लूँ। इस कुरान पाक में हमें कहा गया है कि एक मुसलमान की हैसियत से आपको कभी मायूस नहीं होना और अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। बेशक अल्लाह की रहमत से तो काफिर ही मायूस होते हैं। फिर इसके साथ कुरान के सूरह ज़मर की इस आयत का इजाफा किया कि अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। इनका कहना था कि जब हमारा रब ये कहता है तो फिर क्या वजह है कि थोड़ा सा मसला पेश आने की सूरत में हम चीखों पुकार शुरू कर देते हैं। आखिर हम क्यों सब्र का दामन छोड़ देते हैं। कुरान पाक की रूह से तो मुसलमान के लिए सिर्फ दो हालतें हैं। एक ये कि जब इसको तकलीफ़ पहुँचती है तो वो सब्र करता है और जब खुशी मिलती है तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। इसी कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि इन अल्लाह माल साबिरीन, यानी मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। अल्लाह ने यह भी बता दिया है कि अल्लाह तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा अगर तुम शुक्र अदा करो, और अल्लाह शुक्र की जज़ा देने वाला बहुत जानने वाला है। क्या अल्लाह ने हमें बताया नहीं कि इस ज़िंदगी का मकसद ही आपको मुख्तलिफ़ किस्म की आजमाइशों में डालकर आपको टेस्ट करना है। सूरह अनकबूत आयत नंबर 2 के आगाज़ में ही उसने बता दिया है कि क्या लोगों ने ये गुमान कर लिया है कि इनको ये कहने पर छोड़ दिया जाएगा कि हम ईमान ले आए हैं और इनको आजमाया नहीं जाएगा। फिर कुरान की यह आयत पढ़ी कि और बेशक हमने उनसे अगलों को जांचा तो ज़रूर अल्लाह सच्चों को देखेगा और ज़रूर झूठों को देखेगा। तो अब जब अल्लाह ने बता दिया है कि हम सबको आजमाएंगे तो फिर हम कुरान की इन तालीमात को क्यों भूल जाते हैं और जब थोड़ी सी तकलीफ़ आती है तो हम चीखना चिल्लाना क्यों शुरू कर देते हैं कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा, पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, पाकिस्तान के साथ ये होने वाला है, वो होने वाला है। हालांकि ये सब प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान को इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान कायम और सलामत रहेगा। मुश्किलात ज़रूर आती हैं, लेकिन इस बारे में भी अल्लाह ताला ने कुरान में बता दिया है। सूरह अल इमरान आयत नंबर 139, तर्जमा गम न करो, फ़िक्र मत करो, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम ईमान लाओ। फिर सूरह अल इमरान में ही अल्लाह ने फरमाया है कि अगर तुम्हें ज़ख्म लगे हैं तो क्या उनको ज़ख्म नहीं लगे, यानी अगर तुम्हें तकलीफ़ पहुंची है तो क्या तूने अपने दुश्मन को भी ज़ख्म नहीं लगाए। हमें अगर दुश्मन तकलीफ़ देता है तो हमने इसको भी आराम से नहीं छोड़ा है और उसे भी तकलीफ़ पहुँचती रहती है। जहाँ तक औकात के उलट फेर का ताल्लुक है तो वो भी अल्लाह ने कुरान में हमें पहले से बता दिया है कि मैं दिनों को इंसानों के दरमियान में फेरता हूँ, इसलिए हौसला नहीं हारना चाहिए। इस कशमकश में तो ज़िंदगी है। आपने दिल के मरीज़ को मॉनिटर करने वाली मशीन देखी होगी, जब तक वो लकीर ऊपर नीचे जाती है तो ज़िंदा रहने की अलामत होती है, लेकिन जब वो लकीर सीधी हो जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि बंदा मर गया है। यूँ ये उतार चढ़ाव और कशमकश ज़िंदा होने की अलामत हैं। इस कशमकश के बगैर तो ज़िंदगी ही नहीं। आर्मी चीफ की इस फिलबदी और जज्बाती तकरीर सुनकर ना सिर्फ शुरा हैरान रह गए, बल्कि बलाई हिस्से में बैठे हुए किसान भाई जज्बाती हो गए और नारे तकबीर अल्लाह अकबर के फलक शगाफ नारे लगाने शुरू कर दिए, जिस पर उन्हें मना करते हुए उन्होंने कहा, ना मैं मौलवी हूँ ना मजहबी लीडर हूँ, कुरान को मैंने फ़ौजी ड्यूटी के साथ अपने शौक़ से पढ़ा है और इसी से रहनुमाई लेता हूँ। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे जर्नलों और सियासतदानों और तमाम पाकिस्तानियों को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।